औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदअू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम व मन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फ़उलाइका यक़रऊन किताबहुम वला यज़लमून फ़तीला वमन कान फ़ी हाज़िही आमा व हुवा फ़िल आख़िरति आमा व अदल्लु सबीला। उस दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे और जिनके सीधे हाथ में नामा अमल दिया जाएगा और वो अपने नामा अमल को खोल कर पढ़ेंगे तो उनके नामा अमल में कोई गुनाह नजर नहीं आएगा। मन काना फ़ी हाज़िही आमा, और जो इस दुनिया में अंधा है, वह हुआ फ़िल आख़िरति आमा, वह आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। वह अदल्लो सबीला, और उसे जन्नत का रास्ता नजर नहीं आएगा। सूरह मुबारक इसरा आयत नंबर 71 और 72, 2 आयतें। मजलिस बहुत नूरानी है, माहौल बहुत इरफानी है, फिजा बहुत आसमानी है। ये वो ज़मीन है जिसका डायरेक्ट अर्श से ताल्लुक़ हुआ है। न जाने कौन कौन अल्लाह का वली यहाँ आया हो। मेरे भाई फर्रुख रज़ा ने हमें फ़ज़ाइल और मसाइब की एक ख़ास कैफियत में, एक ख़ास माहौल में ले जाकर मजलिस को और रूहानी बना दिया। मैं इस मजलिस का मेज़बान हूँ, ये मजलिस मेरी अपनी है, इसलिए मैं अपने मेहमानों का ख्याल करूँगा जो मेरे अज़ीज़ दूर दराज से सऊबतों को और रस्तों को तय करते हुए पहुँचे हैं। हक़ उनका है कि वो ज़्यादा गुफ्तगू करें। मैं आपके सामने ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता। मेज़बान की हैसियत में आपके सामने जो मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं उनका सिर्फ हल्का सा एक तर्जुमानी और तफसीरी एक जायका ले लीजिए। कुरान ये कह रहा है कि कल क़यामत में हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। इमाम यहीं बनाना है, वहाँ लाइन बदलने की गुंजाइश नहीं है। यहीं तय करना है कि हमारा इमाम कौन है और उसे इमाम बनाओ जिसके पीछे चलने से नामा अमल सीधे हाथ में दिया जाए। उसे इमाम न बनाना जो क़यामत में कम मिन इमामिन यजीओ यौमल क़यामा, कितने ही इमामों को क़यामत में लाया जाएगा। यलअनु अस्हाबहु व यलअनूनहु, वो अपने मुरीदों पे लानत कर रहे होंगे, मुरीद उन पर। उसे अपना इमाम मत बनाना जो क़यामत में मुंह मोड़ ले। उसे इमाम नहीं बनाना जिस पर चाहने वाले क़यामत में लानत करेंगे। मुरीद कहेंगे, पीछे चलने वाले कहेंगे हमारे इस इमाम पर लानत हो। वो इमाम कहेगा तुम पे लानत हो, तुमने बैअत क्यों की थी। ये कुरान है, ये कुरान है। कुरान कह रहा है इमाम मुरीद पर लानत भेज रहा होगा और मुरीद इमाम पे लानत भेज रहा होगा। ये कैफियत हो रही होगी क़यामत के मैदान में। और फिर कुरान कह रहा है मन काना फ़ी हाज़िही आमा, मन काना फ़ी हाज़िही आमा, जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। जिसे इस दुनिया में अली नजर नहीं आया उसे आखिरत में जन्नत का रास्ता नजर नहीं आएगा।
ये जगह तय करने की जगह, यहीं तय करो इमाम कौन है। मैं आपके तवज्जो से कुछ और लोगों को कह रहा हूं, आपने तो इमाम तय कर लिया तभी तो मस्जिद मजलिस में आए हैं। याद रहे कि जब वो अपना नाम अमल खोल कर देखेंगे, वला यज़लमून फतीला, उन्हें बाल बराबर भी अपने नाम अमल में जुल्म नजर नहीं आएगा। ये जुल्म कहां चला गया भाई? हज नहीं किया था, 2 दफा नमाज देर से पढ़ी थी, एक रोजा भी 1 दफा रह गया था, और नाम अमल में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ये तो नाम अमल बिल्कुल साफ सुथरा है। बाज नेकियां ऐसी लिखी हैं जो मैंने की नहीं थी, ये मेरे नाम अमल में मेरी नेकियां कैसे आ गई? तो मेरे मौला इरशाद फरमाते, हुब्बु अलीय्यिन हसनतुन, अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है जो गुनाहों को खा जाती है, और ऐसे खाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग। अब ये मेरे नामा अमल में कुरान कह रहा है, जब वो खोल कर पढ़ेंगे तो उन्हें बाल बराबर, खजूर के दाने पे चढ़े छिलके के बराबर भी जुल्म नजर नहीं आएगा। ये गुनाह कहां चले गए? ये नेकियां कहां से आ गई? एक ऐसी नेकी है जो सारे गुनाहों को खा जाएगी। कितना रोशन पैगाम है, कुरान का पैगाम है ये, किसी का बनाया हुआ पैगाम नहीं है। कुरान कह रहा है कि उसमें नाम अमल में कहीं गुनाह नजर नहीं आएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में माथा टेक कर कहूं, मौला या अल्लाह, ये मेरे गुनाह कहां चले गए? आवाज आ गई, तुम जिस दरवाजे पर बैठे थे उसका काम तुम्हें बचाना था। भाई मुझे हाँ ना में जवाब देना है, बहुत मुख्तसर बात करनी है, जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं। मुझे हाँ ना में बताओ, हजरत मूसा के पीछे जो चल रहे थे वो सब दरिया में बचकर निकले या डूबे? जो हजरत मूसा के पीछे, वो सारे मासूम थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, उनमें कोई गुनाहगार नहीं था। जो हजरत मूसा के पीछे दरियाए नील से निकलकर चले गए, डूबे नहीं, बच गए, वो गुनाहगार नहीं थे, उनमें कोई ऐसा नहीं था जिसने कोई गुनाह नहीं किया था। और फिरौन के पीछे जो चल रहे थे उनमें कोई नेक काम करने वाला, नेकी करने वाला नहीं था। वहां नेकी करने वाले थे मगर डूबे, और यहां गुनाहगार भी होंगे मगर निजात पा गए, इसलिए कि आगे चलने वाला निजात देने वाला है। तय कर लो कि यहां किसके पीछे चलना है, और जिसने यहां तय कर लिया कि किसके पीछे चलना है वही वहां पर निजात पाएगा। हर जगह मंजूर भाई, हर जगह अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। पिछले दिनों आप कसालत का शिकार थे, सब ने दुआ की आपके लिए। हर जगह एक ही आवाज है कि मेरिट पे तकर्रुरियां होनी चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए। हम भी तो 1400 साल से मजलिस इसीलिए कर रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। उसे मेरिट का एक मंजर करबला है। हुसैन करबला में आशूर के दिन 1 मर्तबा मारे गए, मगर मेरी बीबी ज़ैनब शाम के हर मोड़ पर मारे गए। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। जब ऐसे हाय कह कर आप रोते हैं ना, जब आप अपनी आवाज़ों को आज़ाद करके फरियाद करते हैं ना, तो मेरे मौला जाफर सादिक मुसल्ला बिछा के दुआ करते हैं, या अल्लाह ये हमारे आमर को जिंदा कर रहे हैं। अभी जब मेरे भाई फर्रुख पढ़ रहे थे ना, तो मैं आप सबके लिए हाथ उठा के दुआ कर रहा था। वल्लाह मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, आप रोते हुए लोगों के लिए मैं खुद भी रो रहा था और हाथ उठा के दुआ कर रहा था, और ये कह रहा था बीबी एक निगाह इस मजमे पे कर ले। जनाब ज़ैनब से कह रहा था बीबी एक लम्हे के लिए, आप कहां कहां पुरसा लेने जा रही हैं, पूरी दुनिया में आपको पुरसा दिया जा रहा है, कहां होंगी इस वक्त, मगर एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए इस मजमे को देख ले तो आपको तसल्ली हो जाएगी। ये रोने वाले हैं, मारने वाले शाम में थे। ये हसरत का गिरिया है, काश हम बीबी के पास होते, मजाल ना होती कि कोई बीबी की तरफ देखता। मैं सिंधियों से खिताब कर रहा हूं ना, सिंधियों की एक कैफियत ये होती है कि अगर किसी सिंधी के साथ उसकी बीवी बच्चे चल रहे हो,
उसकी जोजा, उसकी बहन, उसकी बेटियां चल रही हो तो दूसरा सिंधी दोस्त सलाम भी नहीं करता, बराबर से गुजर जाता है कि उसकी नामूस जा रही है। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। किस किस ने नहीं कहा ये बागी की बहन है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। एक मुसाफिर है जो बसरे से शाम अपने जाती गरज से आया है। रिवायत में उसका नाम अब्दुल्ला इब्न रबी लिखा है। इब्न रबी कहता है मैं मुसाफिर खाने में, शाम के मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था, सो रहा था कि शादियाने बजने की आवाजें आई, रक्स और तरब की आवाजें आई, शहनाइयां बजाई जा रही थी और जश्न मनाया जा रहा था। कहता है मेरी आंख खुल गई। मैंने बराबर में ठहरे हुए मुसाफिर से पूछा, भाई आज कोई मुसलमानों के ईद का दिन है? उसने कहा नहीं, ईद का दिन तो नहीं है, करबला में एक बागी को मारा है, उसके मारने पर जश्न मनाया जा रहा है, उसके बच्चों को असीर बना के लाए। अजरुकम अल्लाह। अब्दुल्ला कहता है मैं मुसाफिर खाने से निकला, जब मैं बाजार में आया तो मैंने अजीब मंजर देखा। कुछ कटे हुए सर हैं जो नेजों की अनियों पर उठाए हैं। मैं जिस सर को देखता हूं मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। चेहरे का नूर इतना है, चेहरे पे रोब इतना है। फिर अचानक मेरी निगाह गई कि कुछ बीबियां हैं जो रस्सियों में बंधी हुई हैं। कहता है मैं उनकी तरफ बढ़ना चाहता था, मेरे पैरों में वजन आ गया, मेरे कदम ही नहीं उठ पाए। तो मुझे अंदर से आवाज आई कि ये साहिबाने किरदार घराना है। मैं बीबियों की तरफ जा नहीं सका तो अचानक मैंने देखा कि एक असीर है जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तोक, वो गर्दन झुकाए काफले के आगे चल रहा है। कहता है मैं उनके करीब गया और मैंने जाकर कहा करबला में तुम्हारे बड़ों ने क्या किया था जो तुम्हारे बड़ों को मार दिया और तुम्हें असीर बना कर ले आए? तो उन्होंने गर्दन झुकी हुई थी, सर उठाकर देखा और कहा अब्दुल्ला इब्न रबी तुम तो बसरे के रहने वाले हो। कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम जानते हैं, ये मेरा कबीला भी जानते हैं। मैंने कहा आप कौन है? कहा मैं अली ज़ैनुल आबिदीन। कहता है मैं कदमों में गिर गया, मौला के हाथों को बोसा दिया, मौला ये क्या हुआ, हुसैन कहाँ है? कहा वो जो नेज़े के अनी पे सर कुरान पढ़ रहा है वो बाबा, और वो भाई अली अकबर, और वो कासिम है, और वो घोड़े की गर्दन में मेरे चचा अब्बास का सर। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं। रिवायत मुकम्मल सुनिए, बस 2 जुमले और हैं। अब्दुल्ला कहता है मौला हुक्म करें मैं आपके क्या काम आऊं? अल्लाह किसी करीम को यह दिन न दिखाए। मेरे मौला ने फरमाया कुछ पैसे हैं तो चादरें खरीद कर ले आ। कहता है मैंने 1000 दिरहम से चादरें खरीदी। इमाम ने फरमाया जाओ जाके बीबियों को चादरें दे दो। मैं अभी सैदानियों को चादरें दे के लौटा था कि एक मर्तबा नेजा बरदार जालिम आए और फिर शाम के बाजार में वाह हिजाबा के नोहे बुलंद हुए। कहता है मैं इमाम के पास आया, मौला हुक्म फरमाए मैं क्या काम करूं? क्या ये जो नेजों पे सर उठाए हैं ना, इन्हें दरबार से पैसा मिलेगा, ये पैसे के पुजारी लोग हैं, इन्हें राजी करो, इन्हें कुछ दे के कहो ये आगे चले जाए ताकि तमाशा देखने वाले सरों के करीब चले जाए, मेरी माँ बहनों से दूर हो जाए। कहता है कुछ लोग तैयार हुए, कुछ लोग तैयार नहीं हुए, कुछ लोग आगे गए, कुछ नहीं जा रहे थे। इसी असना में मैंने सैदानियों के रोने की आवाज सुनी। सब एक आवाज होके चीख मार के रोई थी। मैंने देखना चाहा, समझना चाहा कि आखिर ये रोई क्यों है। तो सुनेंगे ज़ादारो क्या कहता है। कहता है जब मैंने देखा कि ये रोई क्यों है तो मुझे मालूम हुआ एक शख्स हुसैन की पेशानी पे पत्थर मार रहा है। कहा मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलवार निकाली तो इमाम सज्जाद की आवाज आई, अब्दुल्ला रुको, अब्दुल्ला रुको। मैंने तलवार रोक कर इमाम की तरफ देखा, फरमाया तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें शाम के दरबार में जाने दो, हमें नाना का पैगाम पहुंचाने दो। अला लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। Tidak cakap minta
जनाब मीर हसन हसवानी साहब अगर मेरी आवाज़ सुनें तो ये गली में उनका कोई आदमी बेहोश है, मेहरबानी करें उन तक पहुंच जाएं, वो उनको ले जाएं। ये एक पर्स है जी, अगर किसी साहब का हो तो वो मेंबर पर रब्ता करें। किसी साहब का अगर पर्स गुम हुआ है तो वह मेंबर पर रब्ता कर सकता है। तो मौजूद समाई तशरीफ रखिए। बिला ताखीर खतीब बेबदल खतीबुल असर वकील विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ान अली वलीउल्लाह के मुअज़्ज़न फ़ख्र मिल्लत जाफरिया सरमाया मिल्लत जाफरिया मुजाहिद मिल्लत जाफरिया सरकार अलामा गुलाम जाफर जतोई साहिब बादशाह की बारगाह में आज की नमाज़ विलायत का सजदा अदा करेंगे। और इनके बाद सुल्तान शौरा किबला शौकत रज़ा शौकत साहब भी पहुंच चुके और इंशाल्लाह बाकी शख्सियत जितनी भी हैं सभी अपने अपने वक्त पे हाजिर होकर बादशाह की बारगाह में अपना अपना सजदा ज़िक्र अपनी अपनी ज़हनी वुसअत के मुताबिक अदा करेंगे। जनाब गुलाम जाफर जतोई साहब जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन बदाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन वला जुफ़्फ़ुन ज़ू बिजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह लाखों की तादाद में आप खड़े बैठे हैं। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात हज़रत अब्बास मौला की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह है इजाज़त जनाब की नौकरी शुरू कर रहे हैं आपके साथ, इजाज़त है आपकी भी। हाथ साथ खोल फ्रेश हो खैर है। इस जिक्र के सदका में आज के दिन के सदका में मालिक हुसैन के सदका में मालिक आपको और मेरे भाई सरदार साहबान को मौला किसी का मोहताज न फरमाए। जनाब इज़्ज़त माबाली जनाब सरदार मंजूर हुसैन साहब मशकूर साहब हुजूर साहब तमाम भाई बिरादरान आप पूरे सिंध और रहीम यार से लेकर कराची तक के चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। इमाम ज़माना अपने ज़हूर तक किसी का मोहताज न फरमाए। मौला रिज़्क़ इज़्ज़त ज़्यादा अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं मौला शिफा अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मालिक बेटे अता फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। हज व ज़ियारत मौला नसीब फरमाए। आज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए। हमारे शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मरफ़त अता फरमाए। ढेर सारा हुक्म था उसकी तामील हो गई, आपकी ज़ियारत हो गई, मौला की बारगाह में हाज़िरी हो गई। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम खैर करेंगे। ज़हीर साहब मेरे भाई हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाज़िरी होगी 21 को आपके पास है जी। इजाज़त चंद लम्हात करें। पता नहीं मैं अपनी तरफ से क्या पढ़ता, लेकिन जो हुक्म है भाइयों का उसी की तामील करते हैं। 3 शाबान बात शुरू हो गई है। 4 हिजरी मेरे बादशाह हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन दुनिया से वापस तशरीफ लेके गए। जब आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले। 1 2 आगे आगे बैठना होता है सिर्फ, ये जगह मल के ना बैठो यार, थोड़ी मोहब्बत करो। क्या बात है जो पहुंच गए हो, जो पहुंच जाता है उसको मेरी तरफ से वाह वाह। हाय हाय हाय, मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था।
जब हुसैन आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले, और 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जब मेरे बादशाह वापस जा रहे थे तो भी एक मुजरिम को हुर बना गए। ये हाथ कशकोल बन जाता है। वीडियो बंद कर यार, मजलिस सुन, बंद कर। आप इसी के ध्यान में रहती हो, इबादत किया करो मेरे बच्चों, नाराज नहीं होना। बशारत मौला आपको जिंदगी दे, आप भी वहां से सफर करके आते हैं। ओ एक मुझे लग रहा है, जब मैं वहां से उतरा था ऐसे लग रहा था जैसे बैनुल हरमैन में आ रहा हूं। अज़ादारों का एक समंदर है मेरे सामने, बहर मेन रोड से लेकर आपके घर तक। अब यहां पर आपने मेरी मदद कर दी है, थोड़ी सी और करनी है, अगले मोहल्ले ने ज्यादा करनी है। यानी जब दुनिया में आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले, फुतरुस को। जब जा रहे थे हुसैन तो भी एक मुजरिम को हुर बना गए। हुसैन का आना भी मुजरिम की आजादी। हाय 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 हाय। ये ना होते तो ये छोड़ गए थे मुझे। बार बार तंग कर रहा हूं मैं आपको, हाथ उठा लो या आगे बैठे ही ना करो यार। हुसैन का आना भी, या उड़ोगे या मुझे पकड़ना, मैं अकेला उड़ते हुए अच्छा नहीं लगूंगा। हुसैन आए तो भी मुजरिम को आजादी मिली। हुसैन जा रहे थे तो भी एक मुजरिम को हुर बना गए। जब आए थे तो अर्श वाले को पर मिले, जब जा रहे थे तो फर्श वाले को हुर बना गए। अपनी अपनी कब्र की फिक्र करो, हम हुसैनियों की कब्र का कोई ठेकेदार न बने। हमें हमारा बादशाह इत्मीनान दे के गया है कि मेरे अज़ादारों मैदान माशर में मुतमईन होके आना। क्यों? चूंकि मुजरिम वहां का हो या यहां का हो, जज हुसैन है। जो हाथ उठ गए हैं, ये हाथ बादशाह हुसैन से खैरात ले गए हैं। जो हाथ नहीं उठा सका, हैदर हैदर। आप सलामत रहो, आप सलामत रहो। जिसका हाथ बुलंद हो सकता है, जितना हो सकता है उतना कर लो, नाराज नहीं होना। हैदरी, सुभान अल्लाह। सर 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 भाईजान आपको वाह है सर। हाथ ऊंचे, हैदरी। और आखिर तक सलाम कर रहा हूं जनाब। आपके क्या कहने हैं, जिन्होंने खरीदा है। हम तो नौकरी कर रहे हैं आपकी सरकार, आप मेरे बादशाह के अज़ादार हैं, आपका बड़ा मकाम है। सर मारने से बंदा बेहतर है कि आए ही ना। यहां सर दिए जाते हैं, हिलाए नहीं जाते। जो यूं यूं करता है वो अच्छा लगता ही नहीं है। वो जो भी जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके बैठे रहना खैर है। एक जुमला कहना है वो उर्दू में नहीं कहना, सरेकी चाखना। समझ आ जाएगी आपको, सराय की सारे बैठे हो। जेड़ा जेड़ा, हाय हाय, वाह 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 जाफर, आपने आपको दाद दे। जेड़ा जेड़ा गुनाहगार है वो सुने, अगर हुसैन ना होंदा तू रुल गया है। गुलाम अली जियो मेरा बच्चा, हाथ उठाया करो जो जवान बैठे हो, आपकी मिन्नत कर रहा हूं। ये तो दिल करता सारा दिन धारी पढ़ते रहे। हैदर, क्या खैरात है यार, क्या खैरात है 18 सफर की। हैदरी, चलो बोलो बोलो सगीलाल कलंदर। जो जो गुनहगार है, हाँ सर पक्की बात है, ईवी करे तो ईवी ही, जे खिल पवे ताम ईवी ही। अगर हुसैन ना होता हम रुल गए थे। क्यों? चूंकि जब अल्लाह ने रूहों को खल्क किया, फिर हर रूह के सामने 14 की मोहब्बत, मवद्दत, विलायत पेश की। जिन्होंने इकरार किया वहां वो मुहिब हो गए, जिन्होंने इनकार किया वो दुश्मन हो गए। फिर अल्लाह ने मुहिब्बीन को देखा, यानी आपको, फिर 14 से मुखातिब हुआ। बिस्मिल्लाह जी आप पहुंच गए। हुसैन से 14 से मुखातिब हुआ। अल्लाह कहते हैं ये हैं तुम्हारे मुहिब,
जन्नत का वादा भी इनसे हो चुका है, लेकिन ये गुनहगार भी हैं। मुझे माफ करने के लिए वसीला चाहिए। कोई इनका वारिस है या ये बेचारे बेवारिस? बस यहीं पर उड़ना है। मुखातिब 14 से हुआ, आगे सिर्फ हुसैन आया। हाथ 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 चाहिए मुझे, आपके हाथ बुलंद होने चाहिए। ऐसा ना क्या करो, हुसैन बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा अजीम इमाम है तेरा, उसको कंजूसी से नहीं सुनना, दिल के कान से सुनना है। आगे अकबर का बाबा आया, अल्लाह को सजदा किया, सजदे से सर उठाया, अर्श का पाया पकड़ा। एक लफ्ज है जो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक किसी ने दाद नहीं दी, ये घर है मेरा। बच्चे को घर से मिले, बाहर से नहीं मांगता। बेसाकूथू दाद मिली, दसाकूथू मिली नहीं, हमें घर से मिली। ये झोली फैला के खड़ा हूं, ये मेरी हसरत है पूरी जिंदगी की कि कभी ये जुमले को भी मोमिनीन वसूल फरमाते। और आज माहौल है, मिन्नत भी की है। अल्लाह ने कहा हुसैन तू आया है इनका वारिस बनने। अकबर का बाबा कहता है मैं वारिस बनने नहीं आया, इनको खरीदने आया हूं। इधर उधर ध्यान नहीं करना, मैं बड़ी मेहनत करके आपकी खिदमत में हाजिर खड़ा हूं। जो हाथ नहीं उठा सका, खुदा करे ये हाथ किसी शिया बच्चे का ना हो, बाकी जो भी हमारा मेहमान है। मैं इनका वारिस बनने नहीं आया, खरीदने आया हूं। अल्लाह ने कहा कीमत। हुसैन कहता हुक्म कर। सर आपकी क्या बात है? कीमत तय हो गई, हुसैन ने हमें खरीदा है। तुम और मैं मलकियत है हुसैन की, मालिक है अकबर का बाबा हमारा। जो मालिक को सलाम ना करे उसे लंगर ही नहीं करना चाहिए। जो हाथ लंगर कर सकता है हुसैन को सलाम कर सकता है। ये 50-100 रुपए का एक रुमाल है, मैंने इसकी कीमत भरी है, मैं इसका मालिक हूं, है ना? ऐसे मैंने कीमत जो भरी है। अब मेरी मर्जी मैं इसको यहां रखूं, मेरी मर्जी मैं इसको यहां रखूं, मेरी मर्जी मैं इसको फेंक दूं, मेरी मर्जी किसी को तोहफे में दूं, मेरी मर्जी जला दूं, मेरी मर्जी जो मर्जी करूं। आप सारे सरदार कहेंगे भाई मालिक है, जो दिल करे करे। हम कौन होते बोलने वाले? यही वजह है कि कयामत के दिन जब फरिश्ते हम गुनहगारों को रस्सियों में जकड़ कर जहन्नम की तरफ घसीट के जाएंगे, उठेगा अकबर का बाबा अपनी मसनद से और फरिश्तों से कहेंगे रुको, मैं हूं इनका मालिक, मेरी मर्जी मैं वहां रखूं, मेरी मर्जी मैं। जो उठ के बोले हो खुदा की कसम आपने हक अदा कर दिया है। जो हाथ ही नहीं उठा सके, हाथ बुलंद करो एक दफा सारे सारे जवान। या कंजूसी नहीं करनी तो या चुप कर जाना है। तुम्हें हुसैन का वास्ता दे रहा हूं, जिब्रील भी आकर दाद दे तो आज मेरी पूरी नहीं होती। यजीद कुत्ता करबला में अल्लाह से लड़ने आया था, सामने हुसैन आ गया। जियो 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 जियो। अब आप थक गए हैं? नहीं नहीं बस बस खत्म। जहां मैं चाहता था वहां आते तो पता नहीं क्या क्या सुनाते। तुम वहां है ही नहीं, वहीं के वहीं हो, पता नहीं क्या सुनते हो, पता नहीं किस जुमलों पे आप बोलते हैं अगले मोहल्ले वाले। जो हुक्म कर मैं तुझे वो सुनाऊं। जो बंदा हुसैन को सलाम नहीं कर सकता वो इंसान ही नहीं है। मोमिन शिया सुन्नी होना और बात है, हुसैन का ताल्लुक तेरे मजहब से नहीं, तेरी गैरत के साथ है। हुसैन ने इंसान की गैरत को जगाया है। 1 2 3 तो गिनदा रहा मैं, तुम टेंशन ही ना लो, बस यहीं बैठे रहो, फंस गए हो। अब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो एक दफा फिर आजमाते हैं।
चलो एक दफा फिर आजमाते हैं, हो सकता है कि फिर मिल जाए आप मुझे। सहाबी आदम के भी थे, सहाबी नूह मूसा ईसा के भी थे, सहाबी याकूब अयूब के भी थे, यूसुफ के भी थे, ठीक है ना। सहाबी मेरे नबी मुस्तफ़ा के भी थे, अली मुर्तजा के भी थे, हसन मुज्तबा के भी थे, सैयद साजिदीन के भी थे, बकर मौला के भी थे, जाफर मौला के भी थे। यही चेक करना है। सहाबी सरकार रजा मौला के भी थे, काजिम मौला के भी थे, तकी मौला के भी थे, अली नकी मौला शहनशाह के भी थे, अस्करी मौला के भी थे। तेरे 12वें शहनशाह के हैं होंगे, सबका एहतराम, सबका मकाम, सबकी शान, सबकी शौकत, सबकी इज्जत। लेकिन आदम से लेकर कायम मौला तक ये सारे खुद अलैहिस्सलाम हैं, इनके सहाबी अलैहिस्सलाम नहीं। हुसैन का हुर भी अलैहिस्सलाम है। जियो, अब मिल गए मुझे आप बच्चों, अब आपने मेरी मदद कर दी है। यही मैं चाह रहा था कि इतनी तवज्जो होनी चाहिए। हुसैन का जौन भी अलैहिस्सलाम है, हुसैन का हबीब भी अलैहिस्सलाम है। आइए आइए सैयद, आइए सैयद, इज्जत माँ वाले जनाब मखदूम ज़ादा, सैयद नालायन अब्बास बुखारी साहब, बड़ा इज्जत वाला नाम। मौला और इज्जत दे, मौला हर शर से महफूज रखे, आपको भी मौला महफूज रखे। हुसैन का हुर भी अलैहिस्सलाम है, हुसैन का हबीब भी अलैहिस्सलाम है, हुसैन का जौन भी अलैहिस्सलाम है, हुसैन का सईद भी अलैहिस्सलाम है। चलो एक जुमला और हदिया करते हैं, आप बोल जो पड़े हैं। ये जो कपड़े सीता है उसे दर्जी कहते हैं ना, वो हुसैन का तो दर्जी भी अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आपको वाह वाह है, सारी सारी उसको वाह वाह है जो खरीदार होता है। बस मैं मोड़ काटने लगा हूं और आपके करीब आ गया हूं। ये जो हुसैन के 71 सहाबी हैं, इनका तारुफ ही नहीं करवाया गया। मेरे ख्याल में पूरे नाम ही नहीं लिए गए। मिंबर पर जो कुछ आपको सुनाया गया है वो मसाइब के रंग में सुनाया गया है। मसाइब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फजाइल भी हैं, हकीकतें भी हैं। बाबा जी दुआ करिए, उसमें रमूज भी हैं, उसमें राज भी हैं, उसमें असरार भी हैं। जैसे अली अकबर मौला की अजान, अजान अली अकबर, सुबह आशूर को सुनते हो आप, मसाइब के रंग में सुनते हैं, उसमें फजाइल भी हैं। सुनो, जिस तरह सरकार मुस्तफ़ा का मुअज्जिन था बिलाल, उसी तरह हजरत हुसैन का भी मुअज्जिन था, वही मुअज्जिन अजान देता था। 2 मुहर्रम को भी उसी मुअज्जिन ने अजान दी करबला में। वाह 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 वाह। 3 वाली भी उसी ने दी, 4, 5, 6, 7, 8 को भी उसी ने दी, 9 मुहर्रम की सुबह को भी उसी ने दी, ज़ुहरैन वाली भी उसी मुअज्जिन ने दी, मगरिबैन वाली भी उसी मुअज्जिन ने दी। जब आई ना आशूर की सुबह, ये हाथ बांध रहा हूं, खरीद लेना। हजरत हुसैन फरमाते, आए ना अली अकबर, अकबर कहाँ है? लब्बैक या बता, बाबा मैं हाजिर, बेटा अजान तुम दो। आज सुबह वाली अजान 10 मुहर्रम वाली तुम दो, या चले जाना या मैं जा रहा हूं। हजरत अब्बास ने हुसैन की नालैन पे हाथ रखे, का मौला आज अकबर से अजान क्यों दिलवा रहे हो, मुअज्जिन से क्यों नहीं? फरमाया, अब्बास, जब अली की विलायत के मुनकिर कसीर तादाद में जमा हो जाए, फिर मोहम्मद पे वाजिब है अली का ऐलान करे। जियो, जो हाथ अली की विला के लिए उठ सकता है, जिसकी छत पे अलम है मेरे बादशाह अब्बास का, एक दफा हाथ उठा लो, इमाम जमाना खैरात दे रहे हैं आपको। हैदर, ये वो बातें हैं जो आप तक नहीं पहुंचाई गई, आपका कसूर नहीं है। नहीं देखो देखो, यूं
सुनो 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 मुझे, सुनो सुनो, दाद साथ दे दिया करो, बस अपनी मर्जी ना किया करो। इंसान, खैर खैर मुझे देखो, इंसान, मैं और आप, हजरत इंसान अशरफुल मखलूकात है। मोहर लगवानी है आपसे। जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो बीबी हमारे लफ्जों पे मोहर लगा देती है। मैं कब्र में जाकर अली के सामने आपकी गवाही दूंगा कि मौला 18 सफर थी, मंजूर साहब के यहाँ मजलिस थी और मोमनू ने आपकी बेटी से मुझे दस्तखत करवा के दिए थे। नहीं भी बोलोगे तो शिकायत नहीं लगाऊंगा। आपका बैठना भी बड़ी बात है। तेरे सादिक मौला से पूछा गया, मौला इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया कि तमाम मखलूक से अशरफ है? फरमाया चूंकि हम इंसान की शक्ल में आए हैं। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है सारी सरकार, सारी वाह वाह वाह। जो पहुंच गए हैं उनको मेरी तरफ से वाह वाह है, जो नहीं पहुंच सके फिर आप क्या कर सकते हैं। जो भी इंसान है वो पैदा होते ही नजस है, उसे गुस्ल विलादत मिलता है। गुस्ल का मिलना दलील है कि नजस पैदा हुआ है। फिर 1000 साल भी जिए, जब मरा तो फिर नजस है, फिर गुस्ल मैयत है। बल्कि जब मरा तो इतना नजस था जिसने हाथ लगाया वो भी नजस है। गुस्ल मस्से मैयत। अच्छा, हमारे हाथ भी यहीं जाते हैं और ये हैं भी बड़े लोग, बड़े आदमी कहां दाद देते हैं सरकार, या हमारे हाथ वो कहते हाँ ठीक बयान है। इंसान आया तो भी नजस था, इंसान मरा तो भी नजस था। जब मरा इतना नजस था जिसने हाथ लगाया वो भी नजस। पूछो उलमा से, मैं तो लाइव कैमरे में खड़ा हूं। अगर मरे हुए इंसान को हाथ लगाओ तो गुस्ल वाजिब है, मरे हुए कुत्ते को हाथ लगाओ तो गुस्ल वाजिब नहीं। भाई जन इनको उठा दो यहां से, या इनको कहो दाद दें, कोई गनमैन भेजो खुदा दा वास्ते, कोई बंदा भेज इन्होंने आख जा फरज होन ते या सीटा बदलो यार। इंसान मरे हुए को हाथ लगाए तो गुस्ल वाजिब है। मैं इमाम जमाना से कहूंगा, बादशाह जो लंगर करने आया था, लंगर वसी है, 2-2 3-3 4-4 दफा कर घर भी ले जा, हुसैन का लंगर खत्म होने वाला नहीं। लेकिन तेरा हाथ ना उठा, अपने हाथ के जुल्म की माफी मांगी। मेरा अल्लाह तुझे हुसैन के खून का वास्ता बैठे यही रहे, लेकिन फरिश्ते भेज, मेरा भी दिल कर रहा, आधा घंटा हो गया है।